नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। लॉकडाउन को लेकर हुई चर्चा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर बंगलुरू से पहुंची बोकारो। कल से 15 जोड़ी रेलगाड़ियों का शुरू होगा परिचालन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने की 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की शुरुआत। ई नाम मंडियों की कुल संख्या हुई 962। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गर्भवती महिलाओं की समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित देशभर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए प्रयासों की जानकारी ली। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। बंगलुरू सेंट्रल से विशेष श्रमिक ट्रेन आज 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर बोकारो पहुंची। बोकारो स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष बसों से मजदूरों को गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। नाम वसीम अंसारी है। हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं। गिरिडीह जिला का है। लॉकडाउन में हम लोग को थोड़ा उधर मुसीबत था। अभी आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। सही सलामत हम लोग पहुंच गए। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम है नजमा खातून। बेंगलोर में रहने वाली थी। वहाँ जाके फंस गए हैं। खाने वाले को नहीं है। हमको सिर्फ खिलाया। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम गौस है और बहुत खुशी हुआ आके झारखंड, और यही चाहता था कि हम लोग घर जल्दी वापस आ जाएं ताकि परिवार से मिल पाएं। भारतीय रेलवे ने कल से यात्री रेलगाड़ियों की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। शुरू में 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के लिए रवाना होंगी। इस बीच गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि कल से चलने वाली यात्री रेलगाड़ियों के लिए मानक चालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत सिर्फ कंफर्म ई टिकट धारक को ही रेलवे स्टेशन पर जाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि यात्रियों की स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच की जाएगी और स्वस्थ पाए गए यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने पत्र द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों का सहारा न लें। यदि ये सड़क या रेलवे पटरियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। तब तक उनकी नजदीकी शेल्टर होम में रहने की और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकारें रेलवे को अपना सहयोग दें ताकि रेलवे अधिक से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला पाए और प्रवासी श्रमिक सुचारू रूप से अपने घर वापस जा सके। विशेष श्रमिक रेलगाड़ी में अब 1200 की बजाय लगभग 1700 यात्री जाएंगे। नए आदेश के अनुसार संबंधित राज्य के अनुरोध पर उस राज्य में गंतव्य स्टेशन के अलावा रेलगाड़ियां 3 अन्य स्टेशनों पर भी रुकेंगी। इन रेलगाड़ियों में 24 डिब्बे होंगे और प्रत्येक डिब्बे में 72 यात्री सवार हो सकेंगे। इससे पहले प्रत्येक डिब्बे में सिर्फ 54 यात्रियों की अनुमति थी। हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि जिले में लगभग 50,000 प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं। इनमें से लगभग 18,000 मजदूर रेड जोन एरिया से आ रहे हैं। इन मजदूरों के आने के बाद क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था की जा रही है। श्री सिंह आज हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंबई के धारावी से आए बरकट्टा के बेलपट्टी निवासी की कोरोना जांच पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए 40 से अधिक लोगों की पड़ताल कर क्वारंटीन में रखने और स्वास्थ्य जांच करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि जरूरत पड़ने पर युवक के गांव में कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। प्रारंभिक असेसमेंट उसमें 17 से 18,000 लोग हैं जो रेड जोन से आ सकते हैं। जिले में 2,500 से ज्यादा लोग आ चुके हैं रेड जोन से।
उसके लिए सारे मुखिया जी लोगों के साथ हमारी वीसी हो गई है। सभी मुखिया जी लोगों को बोला है कि हम लोग रेड जोन वाले जो व्यक्ति इनके ऊपर डाउट होगा उनको लेकर सैंपल लेकर के हम लोग अलग करेंगे और उन सभी से अनुरोध किया है कि उन लोगों को पंचायत क्वारंटाइन में रखें, जो कि उनका पंचायत भवन है। और सारे मुखिया जी को राज्य सरकार के द्वारा एक मुखिया पुलिस करके पुलिसिंग के काम के लिए आदेशित किया है। सभी पंचायत भवन और सभी थाना प्रभारियों को भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो इसको चेक करें ताकि कोई व्यक्ति भागे ना। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लोगों से विशेष सावधानियां बरतने की अपील की है। श्री अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 24 घंटे में 4,213 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 1,559 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 97 मरीजों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि देश में कुल 67,152 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 20,917 स्वस्थ हो चुके हैं और 2,206 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंफर्म कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी भी जारी की है। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 160 हो चुकी है। इनमें से 79 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 78 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की शुरुआत की, ताकि कृषि बाजार को मजबूत किया जा सके और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फसल कटाई के बाद किसान उसे उचित मूल्य पर बेच सकें। इसके साथ ही समूचे देश में ई नाम मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई है। श्री तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई मंडियों की शुरुआत करते हुए कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए ई नाम मंडियों को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261 000
तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेमौसम संबंधी बीमारियों और अन्य जरूरी इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए जाने का निर्देश दिया है। श्री गुप्ता ने स्वास्थ्य सचिव को गर्भवती महिलाओं का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद पाकुड़ जिले की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास ने बताया कि प्रशासन की कुछ शर्तों के साथ पत्थर और कोयला कारोबार से जुड़े मजदूरों के अलावा वाहन मालिकों और मोटर पार्ट्स विक्रेताओं को छूट दी गई है। एसओपी एंड सोशल डिस्टेंसिंग का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए कोई भी व्यवसाय जो ग्रामीण क्षेत्रों में उसको चालू कर सकता है। इसके आधार पर पाकुड़ में जो पत्थर व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो पूरी संचालित हो गए लगभग, जिसमें करीब 50 माइंस और करीब 80 क्रशर मालिकों ने सूचित किया जो वो अपना काम चालू कर दिया। उत्खनन के साथ साथ इसका प्रेषण सड़क मार्ग और रेल मार्ग से भी शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त जो कोयला खनन है वो एसेंशियल गुड्स में आता है, वो शुरू से ही चल रहा है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ये भी पूरी तरह से फुल फ्लेजेड चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने में योगदान कर रहे वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के प्रयासों की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र उन सभी लोगों के प्रयासों को सलाम करता है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन में रचनात्मक बदलाव ला रहे हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने 1998 में पोखरण में किए गए परीक्षणों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण भारत के इतिहास में मील का पत्थर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में लोगों के प्रयासों में मदद में प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के मौजूदा वेतन में किसी भी तरह की कटौती करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक ट्वीट में मंत्रालय ने आज कहा कि मीडिया में इससे संबंधित खबरें पूरी तरह झूठी और निराधार हैं। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इन खबरों को फर्जी बताया है। एक निजी चैनल ने खबर दी थी कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में 30% की कटौती कर रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा पहुंचे और अपनी बड़ी चाची की शव यात्रा में शामिल हुए। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड चालक एवं परिवहन सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए वाहन चालक सुरक्षा मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। चतरा जिले में पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए मूल्य की अफीम बरामद की। सुरक्षा बलों ने बेंगोखुर्द गांव के एक घर से 57 किलोग्राम अफीम और 1.5 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि सरकार प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। लॉकडाउन को लेकर हुई चर्चा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर बंगलुरू से पहुंची बोकारो। कल से 15 जोड़ी रेलगाड़ियों का शुरू होगा परिचालन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने की 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की शुरुआत। ई नाम मंडियों की कुल संख्या हुई 962। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गर्भवती महिलाओं की समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।